वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज वर्ड। और हिंदी नॉलेज वर्ड में आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए डेली करंट अफेयर के पॉइंट। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आप हमारे चैनल से कनेक्ट रहें और आपको डेली करंट अफेयर के पॉइंट्स यहां से मिल जाएंगे। ये आपके किसी भी तरीके के कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छा है, बेटर है। कई बच्चे लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अब अपडेट हो रहे हैं हमारी संख्याओं में, तो उनको नहीं पता है तो मैं उनको बता दूं। अगर आप हमारे साथ करंट अफेयर पढ़ते चलेंगे, करंट अफेयर के बाद भी हम कई सारे सेशन आपके लिए लाएंगे जो आपके किसी भी तरीके के कंपटीशन के एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। जैसे करंट अफेयर के पोर्शन की बात करी गई है, तो करंट अफेयर का पोर्शन काफी ज्यादा अमाउंट में आजकल एग्जाम में आने लगा है और उस पोर्शन को हम नजरअंदाज एकदम भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ा पोर्शन है। कभी कभार क्या होता है, जीएस के बाकी क्वेश्चन भी कम आते हैं एग्जाम में और करंट अफेयर ज्यादा आने लगती है। तो करंट अफेयर बेहद इंपॉर्टेंट है और इसलिए हम लोग बेहद ज्यादा फोकस कर रहे हैं करंट अफेयर पर और स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले एक जरूरी सूचना, अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कुछ लोगों ने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने से होता ही है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है जिससे आपको पता चल जाता है कि हमने वीडियो कब लॉन्च किया है और कब अपलोड किया है, और वो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास व्रज प्रहार का 11वां संस्करण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच में जो संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास व्रज प्रहार हो रहा है, तो इसका 11वें संस्करण की बात करी जा रही। तो यहां पर काफी सारे पेपर क्वेश्चन बना सकता है, जैसे कि भारत और अमेरिका के बीच में जो सैन्य अभ्यास हो रहा है वो उसका नाम क्या है? तो आप उसका नाम जानना आपको जरूरी है। उसका नाम है व्रज प्रहार। उसका कौन सा संस्करण है, यानी वो कौन सी बार हुआ है? तो 11वां। और यहां पर अब ऑप्शन मैं आपको देता हूं। इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में थोड़ी और डिटेलिंग कर लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास व्रज प्रहार का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलो में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया है। व्रज प्रहार एक विशेष बल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जो भारत और अमेरिका में संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने के लिए वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास और रक्षा आदान प्रदान मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोगों को गहरा बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी है। एक्चुअली में ये कारण ये है कि ये जो फ्रेंड कंट्री होती है उनके बीच में ही होता है। नेक्स्ट आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की ओर। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस आईआईएम में खुशी के लिए केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उसके ऑप्शन है आईआईएम लखनऊ, आईआईएम इंदौर, आईआईएम अहमदाबाद और ऑप्शन डी है आईआईएम जम्मू। तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आईआईएम में खुशी के लिए केंद्र का उद्घाटन किया है। उसका राइट आंसर है जम्मू, यानी ऑप्शन डी जम्मू। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक केंद्र का उद्घाटन किया है, आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस नाम का केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो वर्चुअल मोड के द्वारा किया गया है। स्टूडेंट्स के एकेडमिक कैरिकुलम में हैप्पीनेस को शामिल किया गया है। राष्ट्र को सशक्त बनाने की दिशा में यह एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय से नई शिक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद मिलेगी। ये बेहद जरूरी है कि जो हमारे इंडियंस लोग हैं वो खुश भी रहें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ रहे हैं या फिर वो अपने काम कर रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं। खुशी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए खुश रहना बहुत जरूरी है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 1 अप्रैल 2021 को आरबीआई ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो जैसा कि आप जानते हैं आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैं ऑप्शन रखता हूं कि स्थापना दिवस कौन सा मनाया है। 86वां स्थापना दिवस, ऑप्शन बी है 90वां स्थापना दिवस, ऑप्शन सी है 51वां स्थापना दिवस और ऑप्शन डी है 92वां
86वां स्थापना दिवस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 86वां, यानी कि आरबीआई को स्टेब्लिश हुए 86 ईयर हो चुके हैं। और आरबीआई की वैसे तो स्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई वेयर करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो गवर्नर है वो है शशिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, एम राजेश्वर राव, एमडी पात्रा, एमके जैन और बीपी कनगो। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ये सारे ही पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे और थोड़े कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक 28 के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे सर ऑसबर्न स्मिथ, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में किसे चिन्हित किया गया है, ये भी पेपर आपसे क्वेश्चन बना सकता है। तो इसके यहां पर 2 ऑप्शन है, पहला है ताड़ का वृक्ष और दूसरा जो आंसर है रॉयल बंगाल रॉयल टाइगर। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को नियुक्त कौन करता है, तो उसका आंसर है प्रधानमंत्री। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं ये भी पेपर में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, इसीलिए हम यहां पर इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं कि करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। चले आगे बढ़ते हैं। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? इसका ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है आइसलैंड और ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है फिनलैंड। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है आइसलैंड। और इसके थोड़े डिटेलिंग के बारे में बात कर लेते हैं जिससे आपको कुछ और चीजें भी पता चल जाए। जैसे वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स, यह इंडेक्स सभी देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में महिलाओं और पुरुषों के सापेक्ष अंतराल के आधार पर जारी किया जाता है। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स 2021 में टॉप 3 देश आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे थे। वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो है 140 और जारीकर्ता जिसने जारी किया है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और आइसलैंड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, आइसलैंड की कैपिटल क्या है? तो आइसलैंड की कैपिटल रिकजैविक। आइसलैंड की करेंसी क्या है? तो आइसलैंड की करेंसी है आइसलैंड्रिक क्रोना। उसके अलावा सम पॉइंट्स पर और बात करते हैं, जैसे आइसलैंड के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो उसके आइसलैंड के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है गुडनी जोहानसन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, आइसलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो कैटरीन जैकोब सदोतीर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, किस देश ने अमनी द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो उसका भी आंसर आइसलैंड है। उसके अलावा आइसलैंड की संसद का क्या नाम है? अल्थिंग। आइसलैंड की संसद का नाम है अल्थिंग। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स पे बात करते हैं। फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर था? तो वो था बेल्जियम। और T20 रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वो है इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। किस संस्था ने हाल ही में वर्ष 2021 के लिए विश्व विकास रिपोर्ट को जारी किया है? तो उसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है WHO या विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है विश्व बैंक। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन सी जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विश्व बैंक। किस संस्था ने 2021 के लिए विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया है? तो उसका आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक से रिलेटेड कुछ सम और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे विश्व बैंक समूह ने वर्ष 2021 के लिए अपनी प्रमुख रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी किया है। रिपोर्ट का जो शीर्षक है, ये शीर्षक भी पेपर में आपसे पूछ सकता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा फॉर बेटर लिव्स। इसके अलावा यह गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए डेटा परिदृश्य की क्षमता को बदलने के बारे में भी बात करती है। उसके अलावा विश्व विकास रिपोर्ट 1978 से प्रतिवर्ष एक वर्ष में एक बार प्रकाशित की जाती है।
बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो पेपर में अक्सर पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। किस देश ने बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एक्मीट 2021 की शुरुआत की घोषणा की है? ऑप्शन जो है आपके पास चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने शुरुआत की है। पाकिस्तान ने अपने बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एक्मीट 2021 को एक अज्ञात परिचालन वाले हवाई अड्डे पर शुरू करने की घोषणा की है। पाकिस्तानी वायुसेना, रॉयल सऊदी वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना खेलों में भाग ले रहे हैं, जबकि बहरीन, मिस्र, इजिप्ट और जॉर्डन वायुसेना पर्यवेक्षकों के रूप में आमंत्रित की गई है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पाकिस्तानी वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख संचालन एयर वाइस मार्शल वकास अहमद सुलेहरी था। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीयता, कम लागत वाली इंटरनेट सेवाओं के लिए कौन सा वायरलेस प्रोडक्ट महिलाओं के नेतृत्व वाले एक स्टार्टअप एस्ट्रोम द्वारा विकसित किया गया है? तो उसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मेगा मैश, ऑप्शन बी है गीगा मैश, ऑप्शन सी है टेरा मैश, ऑप्शन डी है पेटा मैश। वैसे कुछ नाम आपको मिलते जुलते लग रहे होंगे, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो हमें जरूर बताइए, और अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन कमेंट करके पूछेंगे तो भी हम आपको इसका आंसर दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है गीगा मैश। बेंगलुरु स्थित महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप एस्ट्रोम ने एक वायरलेस उत्पाद को विकसित किया है जो उपनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाले इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है। गीगा मैश एक वायरलेस उत्पाद है जिसमें 5 गुना कम लागत पर गुणवत्ता, उच्च गति वाले ग्रामीण दूरसंचार बुनियादी ढांचे प्रदान करने की क्षमता है। यह उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि दूर दराज के स्थानों पर इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना मुश्किल होता है, क्योंकि फाइबर बिछाना बहुत ही एक महंगा प्रोसेस है। क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स केबल एक महंगा प्रोसेस है, हालांकि स्पीड इसे ज्यादा मिलती है लेकिन एक कॉस्टली प्रोसेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोम एक टेक स्टार्टअप है जो भारतीय विज्ञान IISc बेंगलोर के इनक्यूबेट किया गया है और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के वुमेन स्टार्टअप प्रोग्राम द्वारा समर्थित है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। निम्नलिखित सरकारी निकायों में किसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर? तो इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए है RBI, सेकंड ऑप्शन है CSIR और ऑप्शन सी है नीति आयोग और ऑप्शन डी है ICMR। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीति आयोग ने ही हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया हेल्थ सेक्टर। यह रिपोर्ट अस्पतालों, चिकित्सा उपकरणों, स्वास्थ्य बीमा, टेलीमेडिसिन, गृह स्वास्थ्य और चिकित्सा मूल्य यात्रा सहित भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। भारत के स्वास्थ्य उद्योग 2016 में लगभग 22% की वार्षिक वृद्धि दर पर बढ़ रहा है। इस दर से 2022 से 372 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का इसका पूरा अनुमान है। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी PLI स्कीम को मंजूरी दी है? इसका क्वेश्चन हम शायद 2 दिन पहले भी आपको बता चुके हैं। आप हमें ऑप्शन बताइए कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं या राइट आंसर क्या हो सकता है। वैसे हम इसका राइट आंसर आपसे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि पहले बताया जा चुका है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर है 10,900 करोड़ रुपए।